Hello everyone and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the Migrant Memory poem written by मीना अलेक्जेंडर। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे इस चैनल हर घर इंग्लिश और प्लस इसकी वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी वो कर रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो तैयारी करें, खूब अच्छे से लिखना भी जानते हो और प्लस उनको समरी वगैरह सब अच्छे से लर्न हो रही हो। हमारे सभी स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल और हमारी इन वीडियोस के थ्रू अपने नोट्स बना रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यही नोट्स आगे बहुत हेल्प करेंगे और जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर भी गेन करेंगे। ओके, चलिए अब हम इसी चैन को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेनेशन ऑफ मीना अलेक्जेंडर्स पोएम माइग्रेंट मेमोरी। अब क्योंकि मीना अलेक्जेंडर ने इस पोएम को लिखा जिसका नाम था माइग्रेंट मेमोरी, अब आप यहाँ से टर्म से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और मेमोरी का मतलब होता है यादें। तो इसका मतलब क्या है कि माइग्रेंट मेमोरी पोएम पूरी तरीके से उस याद को हमें दिलाती है जब हम माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग नेचर होती है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो या तो हमारी पहली वाली जगह बहुत अच्छी होती है तो हम उसको हमेशा याद करते हैं, या फिर जहाँ हम नई जगह गए हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है और हम अपने पुरानी दिनों को और पुरानी जगहों को फिर भी याद करते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिनको इंसान कभी नहीं भूल पाता। मैंने इसी तरह की पिक यहाँ पर देखिए ऐड की है, आपको ये बहुत हेल्प और याद भी रहेगा कि हमारी ये पोएम किसके ऊपर बेस्ड है और इसकी थीम क्या है। आंसर की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ माइग्रेंट मेमोरी। Meena Alexander poem Migrant Memory tells the story of a migrant's fragmented life where memories of home and childhood travel across borders but never remain whole। मीना अलेक्जेंडर की ये पोएम जिसका नाम माइग्रेंट मेमोरी है, ये हमें एक ऐसी कहानी बताती है कि जो लोग माइग्रेंट करते हैं उनकी लाइफ फ्रेगमेंटेड हो जाती है, यानी टुकड़ों में बढ़ जाती है। उनकी वो यादें जब वो घर पर होते हैं, उनका वो बचपन जो अचानक से बदल जाता है क्योंकि उन्हें बॉर्डर पार करके दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह दूसरी जगह नहीं जा पाते क्योंकि जो बचपन की यादें वो हमेशा उनके साथ रहती हैं और वो जगह जहाँ पर उनका घर था, उनकी जो मेमोरीज़ थी उस घर से जुड़ी हुई, वो हमेशा उनके साथ रहती हैं चाहे वो कितना भी कहीं और दूसरी जगह चले जाएं। इट इज़ नॉट ए सिंगल इवेंट बट ए कॉन्टीन्यूस जर्नी ऑफ रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। ये केवल एक घटना नहीं होती, केवल ये एक इवेंट नहीं होता कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, बल्कि एक लगातार की जाने वाली जर्नी होती है और कभी ना भूलने वाली यादें इससे जुड़ जाती हैं। अब आप समझ रहे हैं ना इस पैराग्राफ का मीनिंग। देखिए, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये आप भी जानते होंगे कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमेशा के लिए मान लीजिए जा रहे हो एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो हमें हमेशा उसकी यादें जहाँ पर हम पहले रहते थे वो हमें हमेशा याद आती हैं, वो कभी भुलाई नहीं जाती। ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेकंड पैराग्राफ इज़ The poem can be read like a story of a girl who leaves her homeland carrying only her memories as invisible luggage। पोएम कहती है एक ऐसी बच्ची की कहानी जो लड़की एक जगह से दूसरी जगह जाती है अपने घर और ज़मीन को छोड़कर, लेकिन वो कुछ ऐसी यादें लेकर जाती है सामान के साथ साथ जो उसके साथ कुछ ऐसी यादें जाती हैं जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा उन्हें याद करती है, उन लम्हों को, उन पलों को जहाँ पर वो रह रही थी इससे पहले। शी रिमेंबर्स द स्मेल ऑफ हर चाइल्डहुड। उसे हमेशा याद रहता है अपने बचपन की वो खुशबू जो जहाँ पर उसने अपने बचपन को गुजारा। द लैंडस्केप शी वंस प्लेड इन एंड द रिदम ऑफ हर मदर टंग। उसे हमेशा वो जगह याद रहती है जहाँ पर वो खेली थी, उसे हमेशा वो संगीत याद रहता है जहाँ जो उसकी माँ की ज़बान के अंदर था और वो उससे बातें करती थी। बट एज शी क्रॉसेस इंटू न्यू लैंड्स, लेकिन जैसे ही वो पार करके आती है एक नई ज़मीन पर, दोज मेमोरीज बिगिन टू ब्लर। वो यादें धुंधली पड़ने लग जाती हैं। द साउंड्स ऑफ हर नेटिव लैंग्वेज मिक्स विद फॉरेन वर्ड्स एंड द पिक्चर्स ऑफ होम ग्रो फैंट लाइक फेडिंग फोटोग्राफ्स। और इस तरह उसकी नेटिव लैंग्वेज जो जहाँ पर वो गई है, उसकी वो अपनी जो एक क्षेत्रीय भाषा थी या जहाँ पर वो रहती थी वो लैंग्वेज, उसका वो साउंड अब मिक्स हो जाता है उन फॉरेन वर्ड्स के साथ में जहाँ पर एक नई जगह को उसने चुना है या उसके भेज दिया गया है, तो विदेशी शब्द उसके अंदर मिल जाते हैं उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में। और फिर जो उसके होम की जो पिक्चर थी
यानी जिस घर में वो रहती थी तो उस घर की तस्वीर अब आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ने लग जाती है, सिर्फ यादें रह जाती हैं और वो यादें भी सिर्फ फ़ोटोग्राफ के अंदर, और फ़ोटोग्राफ भी ऐसा जो धुंधला हो गया हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई भी इंसान माइग्रेट करता है, अब जैसे क्योंकि इसमें एक छोटी लड़की की कहानी है, तो इसमें कहा जा रहा है कि एक लड़की जिसकी कहानी ये है कि वो अपने घर परिवार को छोड़ करके उसको माइग्रेट करना पड़ता है। वो बहुत सारी यादें अपने घर की लेकर के जाती है, उस मोहल्ले की, उस टाउन की जहाँ पर वो लोग रहते थे। तो लगेज तो इंसान को दिखाई देता है, लेकिन यादों का लगेज किसी को दिखाई नहीं देता। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसकी जो मेमोरीज़ है वो एक लगेज के रूप में इनविजिबल तौर पे उसके साथ हैं। वो हमेशा याद करती है अपने बचपन की खुशबू को, वो याद करती है उस जगह को जहाँ पर वो कभी खेली थी, वो याद करती है उस संगीत को जो उसकी माँ ने अपनी ज़बान से उसको सुनाया था। और जैसे ही वो उसने क्रॉस किया और एक नई ज़मीन पर आई, तो वो यादें अब ब्लर होने लग जाती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अब नई ज़मीन पर आ गई तो नई चीज़ें भी होंगी, नया काम भी होगा, तो उन सब में क्या होगा कि ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी और पुरानी यादें ब्लर होती चली जाएँगी। अब उसके साउंड में नेटिव लैंग्वेज में मिक्स हो गई हैं फ़ॉरेन वर्ड्स या नई लैंग्वेज उसकी मिक्स हो गई, और अब उसका जो घर था, वो सब कहीं न कहीं धुंधला पड़ रहा है। अब वो सिर्फ़ एक फ़ोटोग्राफ में ही है, लेकिन फ़ोटोग्राफ भी अब फेड हो गया है। ये था सेकंड हमारी जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग, और ये बहुत ही अच्छी पोएम है अगर देखा जाए माइग्रेशन पीपल के ऊपर। नेक्स्ट, इन दिस स्टोरी मेमोरी बिकम्स बोथ ए कम्फर्ट एंड ए बर्डन। आगे इस कहानी में कहा गया है कि मेमोरी कभी-कभी दोनों का रूप ले लेती है। कभी-कभी हमें कम्फर्ट फ़ील कराती है, जब हम अपनी यादों में जाते हैं तो अच्छी चीज़ें हमेशा याद करते हैं, और कभी-कभी वो बोझ भी बन जाती हैं। तो मेमोरी क्या है? कम्फर्ट भी है और बर्डन भी है। द माइग्रेंट कैन नॉट रिटर्न टू द एग्ज़ैक्ट पास्ट, बट शी ऑल्सो कैन नॉट फुली बिलॉन्ग टू द प्रेज़ेंट लैंड। माइग्रेंट कभी वापस नहीं हो सकता। ये बात सही है कि भई जब एक बार किसी इंसान ने कहीं से किसी कंट्री को छोड़ दिया तो दोबारा वापस तो नहीं आ पा रहा है वो वहाँ अपने पास्ट में। अब क्योंकि वो उसको आगे ही बढ़ना है तो माइग्रेंट को रिटर्न तो नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि शी ऑल्सो कैन नॉट फुल्ली बिलॉन्ग टू द प्रेज़ेंट लैंड। ये ज़रूरी है कि जब नई ज़मीन पर वो आता है तो पूरी तरह वो उससे बिलॉन्ग नहीं कर पाता, और ना ही वहाँ पर पूरी तरह प्रेज़ेंट रह पाता है। वो यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं। शी लिव्स इन बिटवीन, सस्पेंडेड बिटवीन टू वर्ड्स। वो हमेशा अपने आप को पाता है ऐसे बीच में जहाँ पर दो संसार होते, एक वो जो पीछे छूट गया और एक वो जो उसके सामने है। समटाइम्स शी फील्स गिल्ट फॉर लिविंग हर होमलैंड, एट अदर टाइम शी फेस द स्ट्रगल ऑफ अडेप्टिंग टू द न्यू कंट्री। कभी कभी वो गिल्ट फील करता है कि उसने अपने उस आबाई वतन को कैसे छोड़ दिया या अपने होमलैंड को क्यों छोड़ दिया, और दूसरी तरफ उसे ये भी महसूस होता है कि उसने जो संघर्ष लिया है एक नई कंट्री में आकर के, तो उसे उस संघर्ष को भी ग्रहण करना था, क्योंकि वो भी ज़रूरी था उसकी ज़िंदगी के लिए, और अपने पुराने घर को और अपनी पुरानी यादों को छोड़ना भी ज़रूरी था। तो कभी-कभी ऐसे उसे गिल्ट भी फ़ील होता है कि उसने अपने होम टाउन या होमलैंड को कैसे छोड़ दिया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी था कि वो एक नई कंट्री को चुने और वहाँ के स्ट्रगल को अडॉप्ट करे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ द पोएम ऑल्सो शोज़ हाउ मेमोरी गिव्स स्ट्रेंथ। आगे इसमें जो पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारी जो पॉइंट है मीला अलेक्जेंडर, वो कहती हैं कि किस तरह ये कविता सिर्फ ये शो नहीं करती कि हमें हमारी यादें स्ट्रेंथ देती हैं। तो पोएम हमारी यहाँ पर ये भी शो कर रही है कि हमारी जो यादें हैं, जो हमारी मेमोरीज़ हैं, वो किस तरह से हमें स्ट्रेंथ देती हैं। इवन व्हेन ब्रोकन दोज फ्रेगमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड कल्चर हेल्प द माइग्रेंट होल्ड ऑन टू आइडेंटिटी। हालाँकि जब बहुत कुछ टूट जाता है, जब हम अपने बचपन को टुकड़ों में देखते हैं या अपने कल्चर को के टुकड़े देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें माइग्रेंट होल्ड होने में, हमारी आइडेंटिटी को बनाए रखने में भी हमारी मदद करते हैं। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं, जहाँ से जो हमारा बचपन है, जो हमने कल्चर अपनाया हुआ था या जहाँ पर हम रह रहे थे, वहाँ का जो कल्चर था, वो हमें हमारी आइडेंटिटी को एक पहचान देता है। और चाहे हम कितना भी माइग्रेंट कर जाएँ, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है कि हम उस जगह से आए हैं। By recalling her past, she resists the danger of being raised in a foreign culture. और आगे वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहती हैं कि जो एक ख़तरा सबसे बड़ा किसी भी माइग्रेंट पीपल के सामने रहता है कि वो फॉरेन कल्चर को कहीं उसे ना अडॉप्ट कर ले या फॉरेन कल्चर में ना ढल जाए। तो इसी ख़तरे को बचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पास्ट को हमेशा याद करते रहें, ताकि फॉरेन कल्चर उसको कभी इरेज ना कर पाए। मेमोरी बिकम्स लाइक ए थ्रेड दैट स्टिचेज हर ओल्ड वर्ड टू हर न्यू वन। मेमोरी अपने आप में उन धागों की तरह होती है जो कुछ नया बुनती रहती हैं।
पुराने संसार से किसी नए संसार की तरफ हमें लेकर के जाती हैं। पुराना संसार वो है कि जहाँ पे हमारा चाइल्डहुड है, जहाँ पे हमारा लाइवलीहुड रहा काफ़ी दिन तक और हम वहाँ पर स्टे कर रहे थे, लेकिन अचानक से हमें माइग्रेट करना पड़ा। तो हम कहाँ गए? फिर एक न्यू वर्ल्ड की तरफ चले गए। तो मेमोरी हमेशा उन धागों की तरह रहती है जो हमें एक नया संसार बुनने में हेल्प करती है। Thus, the story of migrant memory is not linear but circular. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट की बात कर रहे हैं। Thus, the story of migrant memory is not linear but circular. यहाँ पर इस तरह से इस कहानी के माध्यम से कहा जा रहा है कि माइग्रेंट मेमोरी से एक सीधी नहीं होती बल्कि सर्कुलर होती है, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, चक्र के रूप में चलती है। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, बिटवीन होमलैंड एंड एक्सेल। ये हमेशा पीछे की तरफ लेकर जाती है और कभी कभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपने पास्ट को याद करते हुए हमें प्रेजेंट को फेस करना होता है। हम अपने जो हमारा होमलैंड था उसको और प्लस जो हमें वनवास मिला, तो यहाँ पे माइग्रेंट को कभी कभी वनवास के रूप में देख रही है हमारी जो हमारी पॉलिटिक्स हैं। वो कह रही हैं कि होमलैंड जो हमारा होमलैंड था और जो अब हमें ये वनवास मिला है क्योंकि हम दूसरी कंट्री में आ गए हैं और यहीं पर स्टे कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ही हमारे जो अपनी लाइफ है वो रहती है। In the end, the poem shows how memory, though fragile, allows a migrant to survive displacement and create a life that spans across continents. अंत में इस पोएम ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि कैसे मेमोरी जो कि हमें कहीं ना कहीं तोड़ती है, लेकिन माइग्रेंट हमें सर्वाइव करने के लिए हमें हमारे साथ होता है और माइग्रेंट हमें सर्वाइव करने के लिए कभी भी निराश नहीं करता। हमारे जीवन को जो एक नया क्रिएशन चाहिए होता है, जिसमें कि जैसे कि हम इस स्पेन्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, हमने स्पेन को कॉन्टिनेंट्स को अक्रॉस करके एक नए जीवन की रचना की। तो इस तरह माइग्रेट हमारे जीवन को डिस्प्लेसमेंट तो कर सकता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हमें नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो हमारी मेमोरी है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो कि हमें एक स्ट्रेंथ देती रहती है और हमें टूटने से बचाती है। माइग्रेंट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें सर्वाइव करना था, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के साथ में हमारी लाइफ को क्रिएटिविटी देने का काम भी ये माइग्रेंट ही करता है। यही वजह थी कि जब उन्होंने स्पेन कॉन्टिनेंट्स को अक्रॉस किया और वो एक नई जगह पहुंची, तो उनको इस बात से स्ट्रेंथ मिली क्योंकि उनके साथ एक अच्छी यादें थी। तो ये थी आपकी पोएम द माइग्रेंट मेमोरी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि माइग्रेंट का मीन्स क्या है। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवास करना। तो जो लोग प्रवासी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हमेशा आते जाते रहते हैं, और या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो हमेशा हो सकता है बिज़नेस के सिलसिले में आ जा रहे हों या जॉब के पर्पज़ से, तो उनके लिए उनकी यादें हमेशा उनके स्ट्रेंथ का काम करती है। पूरी थीम इसी के ऊपर बेस्ड थी। उसको आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा और मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दीजिए। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके सेंड करिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस अपलोड करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके लिए वही वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि हम उसके लिए कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ओके, इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ अब हम आपसे कहते हैं ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी को कॉन्टीन्यूसली रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।